सो गाइस, क्या M4 MacBook Air है अभी तक का सबसे बेस्ट मैकबुक? मुझे ऑलरेडी M4 MacBook Air यूज करते हुए अराउंड 1 वीक हो चुका है। आज डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या M4 MacBook अभी तक का सबसे बेस्ट मैकबुक एयर है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अनबॉक्सिंग। भाई, लिटरली आई लव द एक्सपीरियंस ऑफ अनबॉक्सिंग एप्पल प्रोडक्ट्स। लाइक एक साइड तुम विंडोज के प्रोडक्ट्स उठाओ एंड एक साइड तुम लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स उठाओ, तुम्हें प्रीमियमनेस फील होगी एप्पल के प्रोडक्ट्स में। अनबॉक्सिंग की वीडियो पूरी मेरे चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी है, आई बटन में यहाँ पे आ जाएगी एंड यू गाइस कैन चेक दैट आउट। ओके, बट आई वुड डेफिनेटली से कि एक बात तो तुम्हें एप्पल के प्रोडक्ट्स अनबॉक्स करके देखने चाहिए यार, मतलब लाइक क्या ही फील होती है उसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनबॉक्स एसेसरीज क्या क्या आती है, इसमें मुझे मिलता है M4 MacBook Air ऑब्वियसली। अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेट द चार्जर, दैट इज अराउंड 30 वॉट का चार्जर मुझे मिलता है। अलॉन्ग विद दैट मैगसेफ केबल मिलती है। नाउ दिस इज अ गुड प्लस पॉइंट ऑफ लाइक M4 MacBook Air कि हमें एक अलग से पोर्ट मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। अब टाइप सी नहीं चाहिए होगा हमें चार्जिंग के लिए। वी कैन यूज अ मैगसेफ केबल टू प्लग इन फॉर द चार्ज एंड प्लग इट आउट। Apart from that, कुछ पढ़ाई की किताब है, that means just some user manuals and stuff like that. Okay, so this was about the unboxing and the accessories that we get. Apart from that, सबसे बड़ा डाउट जो होता है ना, that is क्या M4 MacBook Air जो है वो M2, M3 and even M1 इन सब से क्या पावरफुल है? क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए M4 MacBook Air में, या फिर we should like go with M1, M2 और maybe M3 है? तो गाइस, अगर मैं अपना लाइक जस्ट एक लाइन में तुम्हें बोलूँ ना, गाइस गो फॉर M4 MacBook Air, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। तुम लोगों का यूज केस क्या है, तुम लोगों को कोडिंग करनी है, तुम लोगों को कोडिंग में भी स्पेसिफिकली क्या करना है, AI ML करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, या प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करनी है, या यू जस्ट नीड इट फॉर सम ब्राउजिंग एंड स्टफ लाइक दैट। अगर तुम लोगों को ब्राउजिंग एंड स्टफ के लिए चाहिए, सारी चीजें मक्खन चलेगी। अगर तुम लोगों को कोडिंग के लिए चाहिए, सारी चीजें मक्खन चलेगी। आई एम ऑल्सो करेंटली अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड मैंने ये मैकबुक स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के पर्सपेक्टिव से एंड वीडियो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से ली थी। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में कि क्या क्या इश्यूज मुझे अगर कुछ फेस हुए तो वो क्या इश्यूज फेस हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा अभी तक 1 वीक का अराउंड 8 डेज हो चुके हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड अगर मैं बात करूं इसके बिल्ड की, बिल्ड क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। Okay, like I was a Windows user, okay, since you can say like 6-7 years से, but अब जो है मैं like completely Apple पे shift हुआ। This is my very first MacBook and I'm literally very happy with this MacBook। इसकी क्या तो बिल्ड है, like मेरा जो लास्ट लैपटॉप था that was of HP and उसकी हिंज 3 बार टूट चुकी थी। बट ये वाला जो लैपटॉप है ये एल्यूमिनियम बिल्ड में आता है। तो एल्यूमिनियम बिल्ड वाले लैपटॉप्स आर स्टडी एंड दे नॉट लाइक प्रोन टू ब्रेकआउट्स, लाइक वो टूटेंगे नहीं, उनकी हिंज इश्यूज नहीं आएंगे। सो आई एम प्रीटी कन्विंस्ड विद दिस कि ये काफी ज्यादा लास्ट करने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कलर की बात करूं, मुझे जो कलर मिला है दैट इज द स्काई ब्लू कलर। ओके, देयर वर अदर कलर्स अवेलेबल, लाइक अगर तुम लोग मेरी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो चेकआउट करोगे तो मैंने क्रोमा से जाके परचेज किया था, WTP मॉल में, जयपुर के मॉल में। तो स्काई ब्लू के लिए मैं क्यों गया, बिकॉज लाइक वहाँ पे एक कलर की और अवेलेबल था, दैट वाज मिडनाइट ब्लू। मुझे लाइक डार्क कलर्स के लिए नहीं जाना था एंड आई वेंट विद माय फैमिली वाज आल्सो सजेस्टिंग कि भाई स्काई ब्लू के लिए चले जाए, दैट वुड बी बेटर एंड वो अच्छा लगेगा। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि मुझे स्टारलाइट लेना चाहिए, बट ओके, आई वेंट फॉर स्काई ब्लू एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट। I'm pretty happy with the decision that I made along with my family. So yeah, thanks to my family as well. So yeah, दिस इज द कलर दैट आई बॉट, दैट इज द स्काई ब्लू कलर। एंड ये जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी पूरी की पूरी वीडियो मैकबुक एयर M4 में रिकॉर्ड हो रही है। इवन द वीडियो एंड इवन द माइक्रोफोन भी सारा इनबिल्ट है M4 एयर का। सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट द क्वालिटी जो तुम्हें मिल रही है वीडियो की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं पोर्टेबिलिटी की बात करूँ, पोर्टेबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट वेट ये लैपटॉप है। लाइक अगर मैं बात करूँ मेरे HP लैपटॉप की, दैट वाज अराउंड लाइक 2.5 kgs। अगर तुम लोग इस प्राइस सेगमेंट में गेमिंग लैपटॉप्स में भी जाओ तो वो बहुत हैवी एंड बहुत बल्कि आते हैं। बट इन केस ऑफ मैकबुक एयर M4, इट इज थिन एज एयर, जैसा कि एप्पल स्टेट करता है। सो यस, इट इज लाइक वेरी थिन, इट इज लाइक वेरी स्लीक, इट इज लाइक वेरी थिन एंड बहुत इजी टू कैरी है ये लैपटॉप। लाइक अगर मैं इसे बैग में ले जाता हूँ अपनी क्लासेस के लिए, अपने ट्यूशंस के लिए, तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि बैग में कुछ रखा हुआ भी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की,
डिस्प्ले क्वालिटी भाई क्या ही डिस्प्ले क्वालिटी है। लाइक ऐसा लगता है कि तुम लोग अगर कोई मूवीज बिंज वॉच कर रहे हो, कोई यूट्यूब लेक्चर देख रहे हो, कोई भी चीज तुम लोग इसकी स्क्रीन के ऊपर देखते हो ना, ऐसा लगता है वो बंदा तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ है। इतनी टॉप नॉच क्वालिटी है। लाइक आई वाज प्रेटी कंफ्यूज कि मुझे विंडोज का लैपटॉप में अपग्रेड करना चाहिए अगेन विद हायर स्पेक्स, या फिर मैं मैकबुक ले जाऊँ, या फिर यू कैन सी काइंड ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स ले जाऊँ। And I would see कि मैं Apple products के लिए गया, and that was one of the best decision because I'm pretty happy and pretty much convinced with this specific MacBook. ओके, सो डिस्प्ले क्वालिटी इज वेरी टॉप नॉच। मैं तुम लोगों को कुछ सैम्पल्स यहाँ पे अटैच कर दूंगा फॉर द डिस्प्ले क्वालिटी, सो दैट यू गाइस कैन चेक आउट कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर तुम लोग सनलाइट में यूज करो तो भी इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अप टू आई गेस 400 निट्स है, तो उसमें भी कुछ इशू नहीं आने वाला है। एंड इंडोर तो बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके सारी वीडियोस की जो भी तुम पिक्चर्स देख रहे हो, जो भी तुम वीडियोस देख रहे हो, उनकी शार्पनेस, उनकी क्लैरिटी टॉप नॉच, कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, बेजल्स बहुत अच्छे प्रेजेंट करता है, पिक्सलेटेड नहीं होती है कोई भी कंटेंट, एंड सारी चीजें बहुत स्मूथ एंड बहुत अच्छे मैनर में प्रेजेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन थिंग इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए अगर तुम लोगों को M1, M2, M3 से कंपेयर करना हो तो मैं Geekbench स्कोर्स यहाँ पे लगा दूंगा, उनके स्क्रीनशॉट्स तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। अगर इसमें तुम लोग कंपेयर करो तो M4 हर टास्क में M1, M2 एंड M3 को लाइक रूल आउट करता है। सो M4 मैकबुक एयर अभी तक का यू कैन से काइंड ऑफ M4 चिपसेट जो है M1, M2, M3 के कंपैरिजन में बहुत बेस्ट है। M2 से ये अराउंड यू कैन से 50-60% लीप पे रहता है, एंड M2 से अराउंड 20-30%। एंड अगर हम लोग कंपेयर करें M3 से, इट इज अराउंड 15-20% फास्टर रहता है। तो आई वॉज एक्चुअली अर्लियर प्लानिंग कि मैं M1 के लिए जाऊँ या M4 के लिए जाऊँ, बिकॉज आई वॉज गेटिंग M1 एट अराउंड 60K। एंड जो M4 मुझे मिला है उसका मैं प्राइस बता देता हूँ तुम लोगों को। इसका प्राइस वॉज 99,990, बट बिकॉज मैंने ये अक्षय तृतीया के दिन परचेज किया था, तो क्रोमा स्टोर से परचेज किया था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम अ स्टूडेंट, सो लाइक मुझे स्टूडेंट डिस्काउंट वहाँ पे मिल गया। अर्लियर दे वाज सेइंग कि 5 to 6% स्टूडेंट डिस्काउंट होगा, बट अक्षय तृतीया के ओकेजन पे उन लोगों ने लाइक ऑफर किया दैट वी आर ऑफरिंग अ 9% डिस्काउंट। मैंने अपनी फैमिली को बताया एंड दे वर प्रीटी मच रेडी कि ओके 9% डिस्काउंट मिल रहा है। लाइक वी वर अर्लियर प्लानिंग, आई एम करेंटली लिविंग इन जयपुर, सो वी वर अर्लियर प्लानिंग कि हम लोग साकेत जाएंगे दिल्ली में, बिकॉज वहाँ पे 89,990 का मिल रहा था लाइक एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से स्टूडेंट आईडी लगा के। बट ओके, लाइक क्रोमा में ही मिल गया, तो फिर मैंने फैमिली को बताया, दे वर लाइक प्रीटी मच हैप्पी। एक तो पहले से इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और उस पर अगर स्टूडेंट आईडी लग के थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए तो दैट इज वेरी गुड। सो अक्षय तृतीया के दिन ही हम लोग खरीदने गए M4 मैकबुक एयर अलॉन्ग विद माय फैमिली, विद माय फादर, मदर एंड माय ब्रदर। एंड हम लोग वहाँ पे गए, मैंने थोड़ा बहुत चेकआउट किया कि ओके अभी भी M4 में ही जाना है या कैन आई गो फॉर M1 एज वेल। मैं बताऊँ सिंह भाई M4 में चलेगा, लाइक तुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, 16 GB रैम है उसमें। M1 वॉज इन 8 GB रैम, एंड वो 2 दिन बाद मुझे मिलता, मुझे कुछ एडवांस पेमेंट जमा करनी पड़ती क्रोमा पे, उसके 2 दिन बाद मिलता। एंड इन केस ऑफ M4 जो था, इट वॉज लाइक वहाँ पे मिडनाइट ब्लू कलर रखा हुआ था, एंड मिडनाइट कलर रखा हुआ था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्काई ब्लू उनके पास पैक्ड था। स्काई ब्लू डिस्प्ले में नहीं था उनके पास, बट ओके लाइक स्काई ब्लू वी वर थिंकिंग कि ओके ये ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज इट इज अ लाइट कलर एंड ये थोड़ा सा अच्छा प्रीमियम कलर भी फील होता है, तो वी वेंट फॉर स्काई ब्लू कलर। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट है कि अगर लाइक रियल लाइफ टास्क देखा जाए, डेली डे टू डे यूज में क्या मुझे कुछ इसमें इशू आया? बिल्कुल नहीं आया। लाइक मैं लिटरली यहाँ पे 4 अकाउंट्स अपने, लाइक मोर देन 4 अकाउंट्स है क्रोम पे, बट या 4 अकाउंट्स एट वंस रन करता हूँ अलग अलग टैब्स में, अलग अलग विंडोज में। सो लाइक काइंड ऑफ इसमें कुछ भी इशू नहीं आते। आई कैन लिटरली यू नो लाइक स्विच बिटवीन द टैब्स, ब्राउजिंग में कोई इशू नहीं है, वीडियो कंटेंट में कोई इशू नहीं है, वीडियोस देखने में कोई इशू नहीं है। मैं एक साइड लाइक अपना VS कोड ओपन करके रखता हूँ या एक्स कोड ओपन करके रखता हूँ, लाइक कोडिंग कर रहा होता है, एक साइड क्रोम चल रहा होता है, एक साइड अगर मुझे कभी वीडियो शूट करनी होती है वो भी चल रही होती है। कोई लैग नहीं आता है, कोई भी चीज तुम्हें दिक्कत नहीं करने वाली है M4 मैकबुक एयर में। एक चीज जो तुम्हारे कंसर्न की हो सकती है दैट इज क्या ये M4 एयर हीट अप करता है? ये थोड़ा बहुत हीट अप करता है। लेट मी टेल यू दैट अगर तुम लोग M4 मैकबुक एयर में लाइक एप्पल के सारे सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो, लाइक आई मूवी यूज करने वाले हो, एक्सपोर्ट यूज करने वाले हो, लाइक इसके इनबिल्ट जो इसके सिलिकॉन चिप पे बिल्ट सॉफ्टवेयर आते हैं बाय एप्पल, उसमें ये बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा चाहे तुम कितना ही हैवी टास्क कर लो। बट अगर तुम लोग कुछ और एप्स ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, लाइक जैसे मैंने लाइक VN वीडियो एडिटर डाउनलोड किया था एंड 2-3 और एप्स डाउनलोड किए थे, तो उस केस में अगर तुम लोग हैवी टास्क डालते हो, दैट मीन्स ज्यादा रेंडरिंग करते हो इन केस ऑफ वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट, तो ये थोड़ा बहुत हीट कर सकता है।
बट लाइक ऐसा नहीं होगा कि इतना हीट हो गया कि तुम लोग टच भी नहीं कर पाओ, थोड़ा बहुत हीट करेगा। तो देयर इज अ हैक फॉर दैट। जस्ट एसी चिल्ड रूम में रहो, या फैन जो होता है तुम्हारे रूम का जस्ट उसे तेज कर लो, या फैन के नीचे जाके बैठ जाओ, ये अपने आप थोड़ा बहुत कूल हो जाएगा। या एक लैपटॉप स्टैंड ले लो, लैपटॉप स्टैंड के ऊपर इस मैकबुक को रख लो, सो दैट थोड़ी सी वेंटिलेशन हो पाए एंड ये जस्ट डेस्क से तुम्हारे स्टिक ना रहे, सो दैट अगर तुम लोग स्टैंड पे रख लोगे तो थोड़ा बहुत वेंटिलेशन अच्छे से होता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बेंचमार्क स्कोर्स मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया। बैटरी लाइफ, भाई बैटरी लाइफ इज मैसिव। लाइक जब मैंने परचेज किया था उन लोगों ने बोला था कि इट वुड लास्ट अप टू 20 to 22 hours, एंड गाइस मैंने लाइक 10 days में इसे लाइक हार्डली 3-4 बार चार्ज किया एंड डेली आई एम यूजिंग इट फॉर अराउंड 8 to 10 hours। इसकी जो बैटरी लाइफ है, एक बार मैंने 0 to 100%, 100 to 0% करके देखा था। 0 to 100% अराउंड अराउंड 1.5 hours to 2 hours में पूरा चार्ज हो जाता है। उससे कम ही लगता है। लाइक जैसे जैसे तुम लोग ज्यादा लैपटॉप को यूज करोगे, ज्यादा मैकबुक को यूज करोगे, तो ये ऑल लाइक डे बाय डे थोड़ा बहुत चार्जिंग टाइम डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज लैपटॉप वुड लाइक मैकबुक वुड गेट अडेप्टेड टू इट, ओके, चार्जिंग एंड एवरीथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बैकअप मुझे मिलता है, अगर मैं 100 से 0 की बात करूं तो दैट इज अराउंड 22 to 25 hours। दैट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, कि लाइक मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। ओके, वीडियो एडिटिंग में अगर कॉम्प्लेक्स टास्क करो तो थोड़ा 1-2 घंटे का कम बैकअप मिल सकता है। बट यस, अगर तुम लोग नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तुम लोग यू कैन से ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो, तुम लोग कोडिंग वगैरह कर रहे हो, AI ML कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसमें प्रेटी मच तुम लोगों को 100 to 0% की अगर बात करूँ, 22 to 25 hours तक का बैकअप मिल सकता है। मैं जो अपने मैकबुक को रखता हूँ, दैट आई कीप इट इन रेंज ऑफ 30 to 90%, लाइक इसी रेंज में मैं इसे ज्यादातर रखता हूँ। तो इस रेंज में लाइक मुझे 30 to 90% की अगर बात करूँ तो अराउंड अराउंड मुझे 18 hours का बैकअप मिल जाता है। लाइक जैसे ही ये कम होता है मैं सिर्फ लाइक 30% पे चार्ज कर लेता हूँ एंड 30 to 90 तक चार्ज कर लेता हूँ, एंड देन 90 टू लाइक बैक 30 तक मुझे अराउंड अराउंड 18 hours तक का प्रीटी मच गुड बैकअप मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट चार्जिंग टाइम मैंने तुम लोगों को अभी बता दिया। मेरा जो पिछला लैपटॉप था दैट वाज HP का लैपटॉप, ओके, विंडोज का लैपटॉप था, 2018 मॉडल का। दैट वाज जस्ट ऑफ लाइक 25,000 का हम लोगों ने लिया था, एंड दैट वाज माय फॉर माय फादर्स बिजनेस। ओके, उसके बाद फादर ने लाइक मुझे दे दिया था टू लाइक do editing and stuff, to do coding and stuff। अब उसमें एडिटिंग तो होती नहीं थी, बिकॉज दैट वाज ऑफ लाइक AMD Radeon का प्रोसेसर था, वो भी HP लैपटॉप 15 2018 मॉडल, 4 GB रैम था उसमें। लेटर मैंने उसे अपग्रेड करवाया था 8 GB रैम में, तब जाके मेरे कोडिंग एंड ऑल के टास्क हो जाते थे। बट उससे पहले वो काफी हैंग एंड ऑल करता था। तो स्विचिंग टू M4 MacBook Air फ्रॉम दैट HP लैपटॉप इज लाइक, अगर ये HP लैपटॉप यहाँ पे है तो M4 MacBook इज like beyond that, way beyond that। If ground is the HP laptop, sky is the M4 MacBook Air for me, because that is a pretty much like pretty much high jump, very high jump from that laptop to this M4 MacBook Air। And yeah, जो भी इसके लाइक और रिव्यूज होंगे, कुछ इश्यूज अगर मुझे फेस होंगे, मैं इस चैनल पे ही डालते रहूंगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट और जो चीजें मुझे इसमें फील हुई, दैट इज इसका ट्रैक पैड, जिसे मैजिक ट्रैक पैड कहा जाता है, मैजिक ट्रैक पैड या ट्रैक पैड। इट इज वेरी स्मूथ। लाइक इसके जो गेस्चर्स है दैट इज वेरी स्मूथ। लाइक इसमें एक हेप्टिक मोटर मोटर होता है, जिसमें तुम अगर क्लिक करते हो तो ऐसा लगता है कि ये काइंड ऑफ ये क्लिक हो रहा है या ये बटन अंदर दब रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट इज जस्ट अ हेप्टिक मोटर जो तुम्हें ये फील देता है कि ओके, यू आर प्रेसिंग द बटन, बट यू आर नॉट एक्चुअली प्रेसिंग द बटन, यू आर जस्ट लाइक क्लिकिंग ऑन इट, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें गेस्टर्स बहुत अच्छे हैं। मैं विंडोज के बीच में, मैं एप्लीकेशंस के बीच में बहुत अच्छे से सीमलेसली शिफ्ट कर सकता हूँ। इसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी जल्दी चैनल पे आने वाली है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडियो क्वालिटी तुम लोग सुन ही सकते हो। ये पूरी वीडियो जो है लाइक रिकॉर्ड भी मैकबुक एयर में हुई है, मैकबुक एयर M4 में, एंड शूट भी मैकबुक एयर M4 में हुई है, एंड एडिट जो होने वाली है ये वीडियो, वो भी इसी मैकबुक में होने वाली है। मेरी सारी वीडियोस जो भी इस चैनल पे आने वाली है, जो अभी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी थी, वो सारी ही मेरी मैकबुक एयर M4 पे होने वाली है। लाइक वो हुई थी, एंड आगे आने वाली वीडियोस भी इसी पे होने वाली हैं। वेब कैम एंड माइक टेस्ट में अलग से तुम्हें क्या बताऊं, लाइक इसी में तुम लोग देख सकते हो कि कैसे क्वालिटी एंड ऑल दैट। एक चीज जो इसमें बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज सेंटर स्टेज का फीचर, जो किसी भी प्रीवियस मैकबुक में तुम्हें नहीं मिलेगा। वो M4 मैकबुक एयर का एक सबसे बड़ा फीचर यू कैन से कैमरा के पर्सपेक्टिव से है। लाइक अगर मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट होऊंगा या थोड़ा सा लाइक पीछे आगे साइड में शिफ्ट होऊंगा, तो ये सेंटर स्टेज फीचर क्या करेगा, लाइक इट वुड जस्ट ट्रैक मी। मैं साइड में जा रहा हूँ, मैं इस साइड जा रहा हूँ, इट वुड जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ मी, ओके। सो लाइक ये इधर उधर घूमेगा एंड खुद मुझे आइडेंटिफाई करेगा मैं कहाँ पे जा रहा हूँ एंड ऑल दैट। सो इट वुड जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ मी कि मेरी मूवमेंट क्या है एंड ऑल दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें रिएक्शंस का फीचर आ जाता है कि तुम लोगों को लाइक रिएक्शंस करने हो, तुम लोग ऐसे करोगे तो काइंड ऑफ ये बैकग्राउंड में लाइक
क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक थम्स अप करोगे तो तुम लोगों को थम्स अप दिख जाएगा यहाँ पे, एंड तुम लोग रिएक्शंस इसमें से भी देख सकते हो। ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस में बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड भी तुम लोग इसमें चेंज कर सकते हो, लाइक जस्ट मैंने एक क्लिक किया एंड ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस और काफी सारे बैकग्राउंड है, तुम लोग खुद का भी बैकग्राउंड इसमें अपडेट कर सकते हो इफ यू वांट टू। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें माइक क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, एक स्टूडियो लाइट का फीचर और मिल जाता है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, लाइक अगर मैं स्टूडियो लाइट ऑफ कर दूँ तो इट वुड बी लाइक दिस। स्टूडियो लाइट ऑन करूँ तो तुम लोगों को थोड़ा सा फोकस मिलेगा मेरे लाइक फेस पे एंड ऑल दैट। एक चीज और जो तुम्हें मिलेगी दैट इज डेस्क व्यू का ऑप्शन। डेस्क व्यू में क्या होगा, लाइक तुम्हारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग होगा वो तुम लोग दिखा सकते हो इन केस ऑफ डेस्क व्यू। ओके, तो अभी मैं उसे ऑन नहीं करूँ बट मैं उसकी प्रेटी मच क्लिप यहाँ पे लगा दूंगा सो दैट यू गाइस कैन सी दैट। एंड या पोर्ट्रेट का एक तुम लोग को इसमें फीचर और मिल जाता है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, काइंड ऑफ लाइक दैट। ओके, सो या दैट इज इट फॉर द फीचर्स ऑफ लाइक द कैमरा एंड स्टफ। तुम लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज पूछनी हो, या आई कैन लाइक टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं हर कमेंट को रिप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, मैक ओएस का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, लाइक एक्चुअली आई हैव नोटेड डाउन सम पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, आई एम रेफरिंग टू दोस पॉइंट्स। मैक ओएस का एक्सपीरियंस इट इज बाय लाइक मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा था स्टार्टिंग में, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, बिकॉज आई हैव बीन अ विंडोज यूजर सिंस 8 to 10 years, स्टार्टिंग ही मेरा विंडोज से रहा है। सो अभी जब मैं मैक ओएस में शिफ्ट हुआ तो इसमें लाइक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। लाइक तुम लोगों को लाइक डॉक मिलता है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोगों को लाइक कंट्रोल वी की जगह तुम लोगों को कमांड भी करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट गेस्चर्स इसके अलग है, दे आर प्रीटी मच थिंग्स, मेनी थिंग्स जो इसमें काफ़ी अलग है। बट यस, इवेंचुअली अगर तुम लोग उसे अच्छे से सीख लेते हो यू वोंट बी स्विचिंग बैक टू विंडोज। ओके, कुछ रीजंस हो सकते हैं जिससे तुम लोग विंडोज पे जाने की सोचो, बट यस pretty much इसमें तुम्हें ज्यादा मजा आएगा विंडोज से। आई कैन से इट इज लाइक एस्थेटिकली प्लीजिंग बहुत है, ये बहुत एस्थेटिक फील होता है, बहुत प्रीमियम फील होता है। लाइक विंडोज का लैपटॉप मैंने ट्राई किया था, लाइक इसी प्राइस सेगमेंट में एचपी के लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप्स ट्राई किए थे, अपार्ट फ्रॉम दैट डेल के लैपटॉप्स ट्राई किए थे। तो मुझे इतनी प्रीमियमनेस एंड इतनी अच्छी स्क्रीन क्वालिटी किसी भी लैपटॉप में फील नहीं हुई जितनी इस लैपटॉप में, स्पेसिफिकली इस मैकबुक में। टू बी ऑनेस्ट, इस मैकबुक में मुझे फील हो रही है। सो दिस इज माई बेस्ट परचेस आई वुड सी। एंड नाउ who should buy it, like अगर तुम लोग प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स हो तुम्हें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोग कोडिंग के लिए देख रहे हो, तुम लोग एक बीटेक स्टूडेंट हो या जस्ट एक कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, तो तुम्हें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या इफ यू वांटेड फॉर योर पेरेंट्स, या तुम लोगों का नॉर्मल टास्क रहने वाला है, लाइक लाइक ब्राउजिंग करना है, तुम्हें थोड़े बहुत टैब स्विच करना है, थोड़े बहुत गेम्स वगैरह खेलने, गेम्स का भी मैं तुम लोगों को इसके बाद बताऊंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वीडियो एडिटर्स, अगर वीडियो एडिटिंग में तुम लोग जा रहे हो एंड यू गाइस आर फोकसिंग ऑन द एप्स व्हिच आर बिल्ट ऑन एप्पल सिलिकॉन चिप्स लाइक फाइनल कट प्रो एंड आई मूवी, अगर तुम लोगों को चाहिए भाई मक्खन चलने वाली है इसमें। अगर तुम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स वीडियो एडिटिंग में जा रहे हो तो उसमें थोड़े बहुत तुम लोगों को लैग देखने को मिल सकते हैं। लाइक अगर तुम लोग 6-7 लेयर्स अटैच करो 4K की, उसमें तुम लोगों को थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है, थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज आ सकते हैं, लाइक हीट हो जाएगा मैकबुक। तुम लोग अगेन एसी में यूज कर लेना, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा टेम्परेचर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग फिर प्रो के लिए जाना अगर तुम लोगों को ज्यादा हाई लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है। उसके अलावा अगर तुम लोग 1080p में कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4K में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इफ यू गाइस आर इंक्रीजिंग द लेयर्स, 4-5 लेयर्स, 6-7 लेयर्स तक जा रहे हो, तो थोड़ी बहुत लागी एक्सपीरियंस तुम लोगों को मिल सकता है। उसके अलावा कोई भी दिक्कत तुम लोगों को नहीं आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग अगर और कोई लाइक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक डाविंची रिजॉल्व या फिर कोई भी और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर तुम लोग यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला है। बट अगेन इफ यू आर गोइंग फॉर हाई लेवल वीडियो एडिटिंग, उसमें थोड़ा बहुत लागी एक्सपीरियंस मिल सकता है बिकॉज ये हीट हो जाते हैं इसमें, लाइक फैंस नहीं है, तो यू गाइस कैन गो फॉर प्रो वर्जन इन दैट केस। लेट्स कम टू द कोडिंग पार्ट। जो गाइस कोडर्स है, जो तो गाइस सीइंग इट फॉर वेब डेवलपमेंट, AIML या फिर ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, किसी भी स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए तुम लोग देख रहे हो, भाई गो फॉर इट। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे सॉफ्टवेयर पेड है। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर तुम लोगों को पेड, लाइक सारे सॉफ्टवेयर फ्री है, नॉट पेड। कुछ सॉफ्टवेयर तुम लोगों को पेड मिल सकते हैं, वो एक बार चेकआउट करना अपने लाइक यूज केस के हिसाब से। बाकी अगर तुम लोग ऐप डेवलपमेंट में जा रहे हो, तुम लोगों को iOS डेवलपमेंट करना है, तो प्रेटी मच तुम लोगों को मैकबुक तो चाहिए होगा बिकॉज दैट कैन बी डन ऑन लाइक विंडोज के लैपटॉप। ऑल्दो तुम लोग रिएक्ट नेटिव यूज करके कर सकते हो, बट अगेन अगर तुम लोगों को iOS नेटिव ऐप्स बनाने तो तुम लोगों को लाइक मैकबुक चाहिए ही होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेब डेवलपमेंट के लिए, AIML के लिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम लोगों को ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कोडिंग के लिए, जावा, C++, किसी भी कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
सारे सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे, वीएस कोड फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं पर्सनली मैंने इसे कोडिंग सीखने के लिए, आई एम बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो मैंने कोडिंग के लिए लिया है इसे, डेवलपमेंट के लिए लिया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग के लिए लिया है। तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एंड मैंने ये चीज़ चेक करके ही लिया था कि जितने भी लैंग्वेजेस में लर्न करने वाला हूँ, जितने भी ए आई एम एल के स्टफ में करने वाला हूँ, क्या इस मैकबुक पे हो जाएगा, क्या मैकबुक एयर M4 पे हो जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ये चीज़ें पेड रहेगी या फ्री रहेगी। तो ये सारा चेकआउट करने के बाद ही मैंने परचेज किया है। ये सारी चीज़ें फ्री है मेरे केस में, तुम लोग भी अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो तुम लोगों का यूज केस क्या क्या है। एंड भाई अगर तुम लोग परफॉर्मेंस की बात करो, मक्खन चीज़ चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई लाग नहीं आने वाला है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें ब्राउजिंग की, तो यार ब्राउजिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तुम लोग ब्राउजिंग करो, तुम लोग वीडियो शूट्स करो इससे, तुम लोग अगर तुम लोगों को कुछ एप्लीकेशंस रन करनी है तुम लोग वो कर सकते हो। डे टू डे टास्क जितने भी तुम लोगों के होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यू गाइस विल फील कि ओके कुछ ना कुछ प्रीमियम हमारे हाथ लगा है, एंड यू गाइस विल एंजॉय द एक्सपीरियंस आफ्टर ऑल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं गेमर्स की बात करूँ, आफ्टर ऑल मैक इज नॉट फॉर गेमर्स, बट इसमें जो इसकी नेटिव ऐप्स है, ऐप स्टोर में जितने भी ऐप्स है अवेलेबल फॉर सिलिकॉन चिप, M4 चिप के लिए, वो सारे बिना लैग के रन कर जाते हैं। उसके कुछ सैंपल्स अगर मुझे अटैच करने होंगे मैं इसके बाद अटैच कर दूंगा। सो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें। बट अगर इफ यू गाइस आर फोकस ऑन जीटीए एंड एवरीथिंग, तो उसमें तुम लोगों को लैगी एक्सपीरियंस मिल सकता है। बट या 30-40 एफपीएस पे ये सही चल जाएगा, 25-30 एफपीएस पे सही चल जाएगा। थोड़ा बहुत हीट होगा, अगेन एक कूल एनवायरनमेंट में रखना, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम लोग बात करो कि जो गेम्स ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, guys there are hacks for that, तुम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो यस, गेम्स सारे रन कर जाएंगे, गेम्स में दिक्कत नहीं आएगी। बट एक जो फील होती है कि गेमर्स को अलग सी फील चाहिए होती है, गेमिंग का एक्सपीरियंस चाहिए होता है टू बी ऑनेस्ट, तो वो तुम लोगों को मैकबुक एयर पे नहीं मिलेगा। बिकॉज यू गाइस कैन गो आइदर फॉर प्रो वर्जन ऑफ मैकबुक, उसमें तुम्हें बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं तो गो फॉर विंडोज इन दैट केस। बिकॉज मैकबुक इज नॉट फॉर गेमर्स, या मैक इज नॉट फॉर गेमर्स, ऑल्दो दे आर ऑप्टिमाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग। तुम लोगों को एक्सपीरियंस इसमें भी अच्छा मिल जाएगा, बट हाँ, विंडोज जितना अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, भाई मैकबुक हर चीज के लिए टॉप क्वालिटी है, टॉप नॉच है। हर चीज तुम लोगों को मैकबुक में मिल जाएगी। जब मैं मैकबुक परचेज करने गया था, मुझे एक और फेलो कलीग मिला था मेरा, जो मैकबुक एयर M4 प्रो वर्जन खरीद रहा था जस्ट फॉर वीडियो एडिटिंग। उसने कहा था भाई मैं मैकबुक M1 यूज कर रहा था प्रो पहले, एंड अब मैं M4 प्रो में स्विच करूँ बिकॉज थोड़े बहुत लैग्स आने लगे मुझे ऑलरेडी 5 साल हो गए। बट यस, M4 प्रो में गया वो, एंड ही वाज लाइक कि भाई आई एम गोइंग फॉर इट बिकॉज मुझे मैक में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है वीडियो एडिटिंग एंड ऑल का। सो यस, एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, थ्रू आउट दिस 1 वीक, थ्रू आउट दिस 10 days, आई हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी डे। जब भी मैं मैकबुक खोलता हूँ आई फील ओके, भाई क्या चीज खुली है मेरे सामने, इट फील सो प्रीमियम, एंड इट फील आई फील सो हैप्पी बिकॉज काइंड ऑफ काफी टाइम बाद मैंने this is just my second MacBook, okay? My first MacBook, second laptop, okay? So kind of मेरे पास एक लैपटॉप था पहले, which was kind of my family laptop, which was HP का लैपटॉप, एंड उसके बाद बस इस MacBook पे आए हैं हम लोग। So kind of this is my first Apple product as well. So एक जो kind of flex होता है Apple product का, वो मैं kind of नहीं दिखाना चाहता, but yes, this is the best decision that I've made, and yeah, I'm thankful to my family as well who supported me to buy this MacBook. So yes, this was my final verdict. अगर तुम लोगों को चाहिए हो MacBook M4 Air, जो मैंने यूज केसेस डिस्कस किया है उसके हिसाब से, तो तुम लोग जा सकते हो M4 MacBook Air के लिए। दिस वुड बी योर बेस्ट चॉइस। एंड यस, अगर तुम लोग M1 M2 से अपग्रेड करो तुम लोगों को काफी हाई जंप मिलेगा। तुम लोग M3 से अगर अपग्रेड करो तो थोड़ा बहुत जंप तुम्हें अच्छा सा मिल सकता है, इतना ज्यादा डिफरेंस भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा। बट इसमें एक चीज है, इसमें बेस वर्जन में ही तुम लोगों को 16 GB रैम तुम लोगों को मिल जाता है। इन केस ऑफ M3 आई गेस 8 GB रैम मिला करता था। सो इन दिस केस मुझे जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज ऑफ M4 चिप, 256 GB स्टोरेज एंड 16 GB रैम। इसमें मुझे कोई भी लैगी एक्सपीरियंस नहीं फील हो रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही है। एंड इसमें एफिशिएंसी कोर्स भी बढ़ गए, अब CPU कोर्स भी बढ़ गए, तो तुम लोगों को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट कि तुम लोगों को अगर जाना है M4 मैकबुक के लिए तुम लोग जा सकते हो। कोई भी डाउट को तुम लोग कमेंट्स में डाल देना, सारे कमेंट्स का आंसर करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लॉन्ग टर्म रिव्यू की भी मैं वीडियोस अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग का भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्पल इंटेलिजेंस भी आ गया है। ऑल्दो अनबॉक्सिंग एंड सेटअप वाली वीडियो में हम लोगों ने उसे सेटअप नहीं किया था बिकॉज क्रोमा स्टोर में उनके मैनेजर ने मुझे बोला था कि अगर हम लोग एप्पल सीरी को बेसिकली सेटअप करेंगे तो इट वुड टेक हाफ एन आवर और सो ही सजेस्टेड मी कि आप घर जाके उसे कर लेना। एंड यस, घर पे आके मैंने उन चीज़ों को सेटअप कर लिया। सो आई एम enjoying the Apple intelligence as well. And yes, you guys can also check out जब भी तुम लोग मैक लो या मैक लेने का सोचो, and you guys can comment
कोई भी तुम लोगों को डाउट हो तो। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मोर वीडियोस कमिंग ऑन द वे। बाय बाय।